वो ममता बनर्जी सरकार गांव में मूल समेत उखाड़कर फैक्ट्री के मालिक का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अप्रैल के बाद भाजपा सरकार आएगी और अग्निकांड के आरोप। बंगाल में भाजपा सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? तृणमूल कांग्रेस को उखाड़कर फेंकना है या नहीं फेंकना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मैं जब इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में आया हूं तब सबसे पहले आनंदपुर वेयर हाउस में मोमो फैक्ट्री में लगी हुई आग में मारे गए सभी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो अग्निकांड हुआ है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। जो ये आनंदपुर वेयर हाउस में अग्निकांड हुआ है वो ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के चलते हुआ है। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, वंदे मातरम का विरोध ये बंगाल की भूमि सहन कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? बंगाल के जन जन तक, हर एक मतदाता तक, हर एक नागरिक तक ये संदेश लेकर जाना है कि वोट बैंक की तुष्टीकरण के कारण घूसपैठियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही है। ममता जी, मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम का विरोध कर कर आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं कर रही। वंदे मातरम का विरोध कर कर आप बंगाल की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान का विरोध कर रही है। सभी कार्यकर्ता भाई बहन मुझे बताएं, बंगाल की अस्मिता का विरोध बंगाल की जनता सहन कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है क्या? मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने के लिए आया हूं कि बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस को अगले चुनाव में मूल समेत उखाड़कर फेंक दीजिए और यहां एक राष्ट्रभक्तों की सरकार लाइए। मैंने शुरुआत में कहा, आनंदपुर में लगी आग ये कोई हादसा नहीं है। 25 लोगों की जान गई है, 27 लोग लापता है। और ये कांड क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये जो मोमो फैक्ट्री के मालिक है उसमें किसका पैसा लगा है? ये मोमो फैक्ट्री के मालिक किसके नजदीकी है? किसके साथ विमान में मोमो फैक्ट्री के मालिक विदेश की टूर लगाए हैं और अब तक मोमो फैक्ट्री के मालिक का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? भाइयों बहनों, आज 25 लोग मारे गए,
27 लोग लापता है। मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, अगर ये घुसपैठिए होते तो आपका रिएक्शन ऐसा ही होता क्या? अरे बंगाल के नागरिक मारे गए हैं, इसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्या कर रही हो ममता जी? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और मैं आज यहां से बंगाल की मुख्यमंत्री को मांग कर रहा हूं कि इस हादसे की तटस्थ जांच, न्यायिक जांच करानी चाहिए और सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार लोग जो है उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मुझे शुभेंदु जी बता रहे थे, समीक भाई बता रहे थे, परिवार को वो मिलने गए, हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उन पर पुलिस ने बर्बरता की। मगर ये ममता जी, आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का भ्रष्टाचार अब छिप नहीं सकता। आनंदपुर वेयर हाउस का अग्निकांड, ममता जी चीख चीख कर कहता है कि अग्निकांड में आपके लोग शामिल हैं। 32 घंटे बाद कोई मंत्री वहां पहुंचता है, पर्यावरण का एनओसी नहीं है, वेटलैंड पर गोडाउन बना है, गोडाउन बाहर से बंद था या खुला था? बंद था तो क्यों बंद कर दिया गया था? अंदर लोग जलते रहे, मरते रहे, चीखते रहे, बाहर नहीं आ पाए। और मैं आज ममता जी को कहने आया हूं, पर्दा डालना है तो डालो ममता जी, पर्दा डालना है तो डालो। अप्रैल के बाद भाजपा सरकार आएगी और अग्निकांड के आरोपियों को चुन चुन कर हम जहर की सलाखों के पीछे गए। भाइयों बहनों, हर तरह से बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गए। ये 2026 का साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है, टाटा बाय बाय कहने का। बंगाल की जनता टीएमसी को कम्युनिस्टों से मुक्ति पाने के लिए आई और टीएमसी ने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने का काम कर दिया। यहां कटमनी, भतीजे की दादागिरी, पुलिस का दुरुपयोग और घुसपैठ एक इंडस्ट्री बना हुआ है। भाइयों बहनों, मैं घुसपैठ के लिए बाद में बात करूंगा, मगर गत समय जब मैं आया, मैंने कहा बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली। मुझे बताओ, आप सभी लोग, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है या नहीं बनने वाली है? अरे जोर से बोलो, बनने वाली है या नहीं बनने वाली? ये ममता बनर्जी मेरा मखौल उड़ा रही थी। ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया, तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या? मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली। 2024 में 39% वोट मिला है और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर
शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए विपक्ष के नेता। ममता दीदी, अब हमें तो 38% से 45% का जंप लगाना है। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। भाई, त्रिवेंद्रम कॉरपोरेशन पहली बार बीजेपी जीता और मुंबई कॉरपोरेशन और सारे महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये ममता दीदी के इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया, सुपड़ा साफ। बंगाल वालों, अब बारी बंगाल की है। मां, माटी और मानुष का नारा देकर ममता बनर्जी सत्ता में आई। यहां पर मां असुरक्षित, महिलाओं की सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं। माटी, भूमि घुसपैठिए हजम कर गए हैं और मानुष ममता की सिंडिकेट से परेशान है। मां, माटी और मानुष तीनों की रक्षा करनी है तो वंदे मातरम का सम्मान करने वाला कमल फूल का भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। भाइयों बहनों, बंगाल में इस बार सरकार बनाना सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए जरूरी नहीं। मैं ये कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से बंगाल की जनता को कहने आया हूं, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घुसपैठ चल रही है, पश्चिम बंगाल से हो रही घुसपैठियों की ये फौज केवल पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश के लिए सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल बना है। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये ममता दीदी कहती है, ममता दीदी कहती है कि केंद्र सरकार क्या करे। मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि बाड़ लगाने के लिए, फेंसिंग करने के लिए ममता बनर्जी आप हमें जगह नहीं दे रही हो, भूमि नहीं दे रही हो, इसके कारण फेंसिंग पूरी नहीं होती। नदी नाले से, दुर्गम पहाड़ों से जो घुसपैठिए आते हैं उनको आपका पटवारी रोकता नहीं है, आपका पुलिस वाला रोकता नहीं है और आप यहां से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर उनको पूरे देश भर में भेज रही है। भाइयों बहनों, मैंने पार्लियामेंट में भाषण करा था, तृणमूल कांग्रेस के सांसद इसका विरोध करे थे, मगर कुछ दिन पहले मुझे बड़ा खुशी है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बीएसएफ को सारी भूमि 31/3/26 के पहले देने का ऑर्डर किया। मगर मैं बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, आप ऐसा मत सोचना कि हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी ममता बनर्जी ये भूमि बीएसएफ को देगी। वो नहीं देगी, क्योंकि उनका वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए। मगर मैं साथ में बंगाल की जनता को ये भी कहना चाहता हूं कि 31/3 को ममता बनर्जी भूमि दे या न दे, अप्रैल के अंत में भाजपा का मुख्यमंत्री 45 दिन में सारी बाढ़ का काम पूरा कर देगा। ये हमारा बंगाल की जनता से वादा है और हमने कर दिखाया है।
असम में कांग्रेस की सरकार थी, घुसपैठ नहीं रोकती थी। जैसे ही असम में भाजपा सरकार बनी, वहां घुसपैठ रुक गई। गुजरात में भाजपा सरकार है, वहां घुसपैठ नहीं होती। राजस्थान में भाजपा सरकार है, वहां घुसपैठ नहीं होती है। और मैं बंगाल के सम्मानीय नागरिकों को अपील करने आया हूं, लाल सरकार भी बनाई, तृणमूल की हरी सरकार भी बनाई। एक बार भाजपा के केसरिया को मौका दे दो, हम घुसपैठ को रोक कर बताएंगे। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी, ये जो हाई कोर्ट का फैसला है, इसको भी नहीं मानने वाली है। भाइयों बहनों, ममता के शासन में करप्शन को ममता बनर्जी ने इंस्टीट्यूशनलाइज करा है, संस्थागत किया है और ढेर सारे करप्शन के मुद्दे बने। और ममता बनर्जी कहती है कि करप्शन कहां है। ममता बनर्जी को मैं बताना चाहता हूं, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर निगम भर्ती घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला। ममता बनर्जी जी, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ममता जी, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है, भतीजे की मोह का, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने का मोतियाबिंब आपकी आंखों पर हुआ है। बंगाल की जनता मोतिया का ऑपरेशन कर दे, सब दिखाई पड़ेगा।